कभी आपने सोचा है जिस साग को हम आज सिर्फ सर्दियों के खाने के तौर पर जानते हैं, उसके पीछे सदियों पुरानी एक खुराक की रिवायत मौजूद है। बड़े सगीर में साग और सब्ज़ पत्तों का इस्तेमाल सदियों पुराना है और पंजाब में ये आज भी हमारी सकाफत और खुराक का हिस्सा है। सरसों का साग हो, मिस्सी रोटी, मक्खन और लस्सी हो, ये सिर्फ खाना नहीं, पंजाब की मिट्टी और देसी ज़िंदगी की एक पहचान है। लेकिन साग तो मौसमी होता है, फिर यहाँ पूरा साल कैसे मिलता है? सर ये साग ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਗ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਮਹੀਨੇ ਸਾਗ ਹੁੰਦੇ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਸਾਂ ਵਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਹ ਜੇ ਸੁੱਕਾ ਸਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸੁੱਕੀ ਮੇਥੀ नाल पालक ते कुल्फा जी गलूणक सड़े नसरे की ज़बान। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के साग को मौसम में खुश्क करके महफूज किया जाता है ताकि मौसम गुजर जाए मगर जायका बाकी रहे। और यही वजह है कि मुल्तान के घंटा घर के करीब आपको साल भर साग, मिस्सी रोटी, मक्खन और लस्सी उसी देसी अंदाज में मिलते हैं। मुल्तान के ऐसे ही छोटे छोटे खाने के मकामात आज भी इस शहर के पुराने जायकों को जिंदा रखे हुए हैं। इसको खाने के लिए आपको आना होगा घंटा घर चौक अल कुरैश होटल के बिल्कुल सामने मुल्तान, क्योंकि कुछ जायके सिर्फ खाने के लिए नहीं होते, वो हमारी पहचान होते हैं। तो माशाल्लाह मेरे अब्बू नज़दीक है थे 38 साल की स्पेशल आइटम ये होती है कि मिस्सी रोटी, साग, मक्खन, लस्सी बड़ा बेहतरीन लगते, हफ्ते एक दो दफा आके खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर 20-25 साल ठीक है, बहुत अच्छा अफ्तार लस्सी है लजीज है। एक घंटा घर चौक अल कुरैश होटल के बिल्कुल सामने।